तो गुरुजी आपके जो साथ त्रिशूल है उसकी क्या महिमा है? तो इनकी महिमा ये है, ये श्री महाकाल की है। ये वहाँ से शक्तियाँ हमारे गुरुजी ने पाई है और वहाँ गुरुजी से मैंने ये कुछ शिक्षा ली है, गुरु दक्षिणा ली है, उनसे शिक्षा ली है। तो गुरुजी एक हमने सुनते हैं हमने कच्चा कलवा, जी। कच्चे कलवे के बारे में बताइए कुछ। काचा कलवा भागा तीर, जहाँ पर भेजूं वहीं को जाए, मेरा काम करके आए, तुम्हें तुम्हारे दूध दुलारे। जी। तो एक बच्चे को कसम दी जाती है, जब तक वो अपने दूध का कर्ज नहीं चुकाएगा तो उसे जो ना तो मोक्ष प्राप्त होगा, ना उनको जो हम पाना चाहते हैं, जैसे कि काचा कलवा पाना चाहते हैं, वो उनको हासिल नहीं हो पाएगा। तो गुरुजी जैसे एक वशीकरण का जबरदस्त उपाय बताइए, चाहे लड़का नहीं मान रहा है या लड़की नहीं मान रही है, रिलेशनशिप में आना चाहता है, तो वो क्या ऐसा उपाय करे जो लड़का या लड़की वश में हो जाए, दोनों पे असर करे? 2 नींबू लेने हैं और 4 काली मिर्च लेनी है। ठीक है। और जो 4 कील लेनी है। इन चीजों को एक जगह इकट्ठी करनी है। ठीक है। ठीक है, इकट्ठी करके एक लाल कपड़े के अंदर बांधनी है और उसे लड़की के ऊपर, अगर लड़की को वशीकरण करना है तो लड़के के ऊपर और लड़की का नाम लेना है। सड़कें ना तो सड़कें अच्छी है ना वाहन ठीक रहते हैं, तो उसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए जिससे एक्सीडेंट ना हो। काल मृत्यु वो मरे जो भक्त हो चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो काल उनका क्या बिगाड़ेगा? पहले तो महादेव की एक उपाय बताऊंगा, एक उपाय करो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं द इनर पॉडकास्ट शो। आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ रही है उनका नाम है विकास जी अघोरी, और वो हमें अघोर तंत्र के बारे में बताएंगे। क्या है अघोरियों के बारे में बताएंगे और कुछ उपाय बताएंगे जो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके कुछ नए बदलाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले गेस्ट का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए टाइम निकाला जी। और आप हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। जी। जी। तो सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा कि आप इस अघोरपने में आए कैसे? जैसे कि मैंने अघोर पंथ के अंदर आया हूँ और मैंने अपने गुरु से ये ज्ञान लिया गौर पंथ का, और उनसे मैंने ये विद्या ली है, प्राप्त की है मैंने, और मैंने उनसे सारा कुछ सीखा है। तो देखो, वो आज अपने जीवन के अंदर नहीं है, उनका मृत्यु हो चुका है, पर उन्होंने मुझे कुछ ज्ञान दिया है, कुछ समझाया है कि भाई अगर आप अघोर पंथ ले रहे हो, अगर कुछ किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, बाकी मैं अपना, मेरा एक जीवन है, पर्सनल जीवन है, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। ठीक है, पहले मैं नॉर्मल इंसान था और आज मैं नॉर्मल इंसान से दूर हुआ हूँ। मैंने अपना घर परिवार भी त्यागा है और दूसरा क्या है कि मैंने हर चीज़ को भुलाया भी है। और कारण इसका क्या है, क्योंकि मैंने उनसे सीखा, क्योंकि जो मेरे गुरु थे वो उन्होंने हर चीज़ त्यागी हुई है। जी। ठीक है, उनके विषय पे मैं चलता हूँ और आज मैं ये चाहता हूँ कि कोई इंसान परेशान है, निराश है, परेशानी से जूझ रहा है, क्योंकि इन चीज़ों से मैं निकल चुका हूँ, इन चीज़ों को मैंने देखा है, हर तरीके से देखा है। तो वो चीज़ें मैं देख के गुरुपंथ मैंने आज अपनाया है। अच्छा जी। तो सर, जैसे आपके गुरुजी ने आपको क्या क्या दीक्षा दी है? आपने कौन कौन सी सिद्धियां करी हैं? देखो, मेरे पास दीक्षा तो उन्होंने ये दी है कि मुझे सबसे बड़ा उनका आशीर्वाद है मेरे पास। ठीक है, और उनके आशीर्वाद से आज तक मुझे इतनी ताकत मिली है, इतनी शक्ति मिली है, इतना तंत्र मिला, इतनी विद्या मिली है, तो जितना कहे उतना कम है। जी। जी। तो आप इससे लोगों की कैसे सहायता करते हैं? देखो, सहायता करने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई इंसान परेशान है अपने जीवन से, कोई निराश है और कोई दुखी है, तो वो इंसान एक बार मेरे से जुड़े, एक बार मेरे से बात करे, उन चीज़ों से मैं बाहर निकालूंगा। कोई भी समस्या को लेके अगर अपने जीवन में कितनी सी बड़ी से बड़ी समस्या अगर हमारे जीवन में चल रही है, उसके बारे में मेरे पास आए, उन चीज़ों का मैं रास्ता बिल्कुल दिखाऊंगा और वो गौर साधना से दिखाऊंगा मैं। जी। तो गुरुजी आपके जो साथ त्रिशूल है उसकी क्या महिमा है? देखो, इनकी महिमा ये है, ये श्री महाकाल की है। ठीक है, और इन्होंने देखो ये वहाँ से शक्तियाँ हमारे गुरुजी ने पाई है और वहाँ गुरुजी से मैंने ये कुछ शिक्षा ली है, गुरु दक्षिणा ली है, उनसे शिक्षा ली है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं सीख के चला हूँ और ये जो मेरा त्रिशूल है, ये मेरा सबसे पहले कर्तव्य है और ये मैं जो भी साधना करता हूँ वो पहली साधना मेरी यही है। जी। ठीक है जी। तो जन कल्याण के लिए सर, पहले मैं आपसे एक उपाय पूछूं कि घरों में जो नेगेटिविटी है, पहले तो ये बताइए कि उसको पहचाने कैसे? देखो, नेगेटिव का मतलब होता है कोई अगर किसी घर के ऊपर चल रही है या किसी इंसान के ऊपर चल रही है, तो मैं आपको बताऊं क्या? पहले तो ये मुझे बताओ।
तो जैसे तंत्र किसी पे घर पे किया हो या कोई नेगेटिविटी हो, कहते हैं भूत प्रेत का साया है, वो घर वाले कैसे पहचाने? देखो अगर किसी के घर के अंदर नेगेटिव चीज़ें चल रही है, अगर कोई तंत्र चल रहा हो तो उसका पता तभी चलता है जब घर बार में कोई बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि हारी बीमारी के अंदर प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि हर इंसान बीमार चलना लगे, जो अच्छा काम कारोबार इंसान का चलता है वो एकदम डाउन आ जाए। ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो भी किसी भी काम के अंदर हम हाथ डालते हैं, कोई भी कार्य हमें लगता है कि हम सही तरीके से कर सकते हैं, तो उस चीज़ में हम नीचे आ रहे हैं तो वो बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें हमें नीचे लेके आती है। उस तंत्र का मतलब तो ये होता है। गुरुजी कोई ऐसा उपाय दीजिए, जैसे किसी के घर में नेगेटिविटी हावी हो, भूत प्रेत का साया हो, तो उनके लिए कोई खास उपाय दीजिए। जी बिल्कुल उपाय है। करना क्या है, एक नींबू लेना है और साथ में 4 लौंग लेनी है और नींबू के 4 पीस करने हैं चाकू से। करके करना क्या है कि लौंग और नींबू को सेम एक जगह करना है, जैसे कि एक नींबू का पीस और एक लौंग। ठीक है। उसके बाद अपने घर के अंदर चारों तरफ घुमा लो। ठीक है। और रात भर किसी या लाल कपड़े में या किसी पॉलीथिन में उसको रख के, कोई दूसरे इंसान का नज़र उसके ऊपर ना जा पाए, उनको रख के करना क्या, अपने घर पे छोड़ दो 24 घंटे के लिए। ठीक है। और उसके बाद आप सुबह या पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हो या फिर आप चौराहे पे रख सकते हो। अगर कोई नेगेटिव चीज़ें हैं तो पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है। ठीक है सर। तो गुरुजी एक वशीकरण क्रिया होती है जी, जो सब कहते हैं कि हम कर देते हैं, तो वशीकरण है क्या, पहले तो ये देखो बताइए। वशीकरण एक तो होता है जैसे कि तामसिक होता है। ठीक है। एक सादिक होता है। जी। ठीक है। एक प्रकार के नहीं होते, और भी अनेक प्रकार के होते हैं। बिल्कुल। ठीक है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 2 प्रकार के मेरे पास है, जो एक तो तामसिक है और एक सादिक है। ठीक है। तो ये होता क्या है, सादिक होते हैं जैसे कि नॉर्मल इंसान करते हैं, और जो तामसिक होते हैं जैसे कि अघोर जो पंथ ले रखा है, जिन्होंने उसके पास साधना है, तो वो अघोर पंथ के थ्रू वो चीज़ें कर सकते हैं। जी। हाँ। हाँ, तो सर जैसे ये तामसिक ज़्यादा पावरफुल है या सात्विक ज़्यादा पावरफुल बिल्कुल होता है? तामसिक ही होता है, क्योंकि देखो उनके पास काफ़ी शक्तियाँ रहती है, हमारे पास भी है, और इन चीज़ों को हम रोक भी सकते हैं और इन चीज़ों को कर भी सकते हैं। ठीक है। और ये चीज़ें बहुत पावरफुल तरीके से करते हैं हम। जी। तो गुरुजी हमारी माताएं बहनें बहुत परेशान रहती है, जैसे उनका पति कहना नहीं मानता या बाहर कहीं अफेयर चल रहे हैं, तो किसी को अपना पति वश में करना हो, गुरुजी किसी को अपना पति वश में करना हो, जैसे वो गलत लाइन में हो, कहीं बाहर अफेयर चल रहा हो, तो पति के वशीकरण के लिए कोई उपाय दीजिए। देखो उपाय यही करना है, जो वाइफ होती है, अगर वो उनके बीच में हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो करना क्या है, वाइफ को जैसे कि अपने घर के अंदर खीर बनाते हैं। ठीक है। खीर बनाते हैं, उसके बाद करना क्या है, इसके अंदर 7 लौंग लेनी है। ठीक है। 7 लौंग खीर के अंदर डालनी है, बाकी जो मटेरियल डालना है वो डालना है। ठीक है। उसके अलावा 7 लौंग डालनी है। उसके बाद करना क्या है कि उस खीर बना के अपने हस्बैंड को खिलानी है, और एक मंत्र का जाप करना है, वो जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा उसका जाप करो। ठीक है। और 7 घंटे के अंदर वो इंसान आपके जीवन में। जी, वो मंत्र बताइए। ओम वश्यम वश्यम क्रू क्रू स्वाहा, और 7 बार अपने पति का नाम लेना है, और ये मंत्र आप उच्चारण कर लो, और ये जो अपने पति का 7 बार आप नाम ले लो। उसके बाद आप देखो 7 दिन के अंदर अंदर जैसे आप चाहोगे वैसा हर इंसान को मिलेगा। तो गुरुजी एक हमने कच्चा कलवा, कच्चे कलवे के बारे में बताइए कुछ। देखो कच्चा कलवा सबसे पहले तो हर इंसान को हासिल नहीं होता है, और कच्चे कलवे का मतलब क्या होता है, कई अघोरी बताते भी हैं, कई समझाते हैं कि ऐसे होता है। और एक मेरे इनके पास है, हाँ, जैसे कि मेरे पास एक मंत्र है। ठीक है। मैं उस चीज़ का उदाहरण भी आपको दे सकता हूँ। जैसे कि एक कच्चा कलवा होता है, वो ऐसे हर इंसान को हासिल नहीं होता है। इसको हासिल करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि कच्चा कलवा होता है, जैसे कि कोई बच्चा होता है। ठीक है। गर्भ से कोई औरत होती है। ठीक है। पेट से होती है, तो वो बीच में अगर ख़त्म हो जाए, ठीक है, उनका अकाल मृत्यु हो जाए, जैसे कि वो उन्होंने दुनिया नहीं देखी है। ठीक है। वो दुनिया में आने से पहले ही वो ख़त्म हो चुके हैं, तो गर्भ से जो ख़त्म हो जाते हैं फिर उनको क्या है कि मिट्टी दी जाती है। तो वहाँ से 7 दिन बाद करना क्या है कि वहाँ की मिट्टी लेनी है। ठीक है। मिट्टी हासिल करनी है, और एक मैं आपको मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है अगर कोई चीज़ को हासिल करना चाहता भी है। ठीक है। तो वो हासिल कर लेते हैं, तो इंसान को मिल जाता है। तो ये मंत्र ये है, काचा कलवा भागा तीर, जहाँ पर भेजूं वहीं को जाए, मेरा काम
करके आए, तुम्हें तुम्हारे दूध दुलारे। जी। तो एक बच्चे को कसम दी जाती है, जब तक वो अपने दूध का कर्ज नहीं चुकाएगा तो उसे जो ना तो मोक्ष प्राप्त होगा, ना उनको जो हम पाना चाहते हैं, जैसे कि काचा कलवा पाना चाहते हैं, वो उनको हासिल नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ा कारण ये होता है, उसको जो कसम मिलती है वो कसम का पालन करता है, और वो सिद्धियाँ मैंने पा रखी है आज। अच्छा। और ये चीज़ें आज तक आपके पॉडकास्ट पे इतने लोग आए होंगे, ये चीज़ें नहीं बताई है, क्योंकि चीज़ें मैंने हासिल कर रखी है। जी जी जी। तो गुरुजी, जैसे लोगों की सहायता के लिए आप कच्चे कलवे का किस तरह प्रयोग में लेते हैं? देखो, कच्चे कलवा का मतलब होता है, अगर कोई इंसान चाहेगा तो वो इंसान करोड़पति भी बन सकता है। अच्छा जी, कैसे? कैसे, करना क्या है, अगर वो हासिल करना चाहेगा तो उस चीज़ का मैं बता सकता हूँ करना क्या है। बताइए सर, कैसे? शमशान घाट में जाइए, हम्म। ठीक है, और अपने हाथ के अंदर एक दूध का प्याला लेके जाइए, ठीक है। और जहाँ भी कोई बच्चे की मृत्यु हुई है वहाँ पे मिट्टी उनको दी हुई है, जी। वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, थोड़ा सा जो आप दूध लेके जाते हो वहाँ प्याला अर्पित कीजिए, आधा आधा प्याला अर्पित कीजिए। ठीक है। करना क्या है, और बाकी जो मिट्टी लेके आते हो वो अपनी जेब में डालिए, और आधा जो प्याला होता है शमशान के बाहर रखिए। ठीक है। ठीक है, और करना क्या है, 7 दिन के लिए मिट्टी अपने जेब में रखिए, और 7 दिन ये जो दूध वाला उपाय है ये आपको करना है। 7 दिन के बाद सिद्धियाँ हो जाएगी? बिल्कुल, सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगी। तो कुछ भी करवा सकता है कच्चे बिल्कुल, कलवे से? सब कुछ करवा सकते हैं। जी सर। जो चीज़ हासिल करना चाहेंगे वो चीज़ मिल सकती है। जी। तो गुरुजी, कोई इंसान हर तरफ से हताश है, निराश है, और वो जीवन में बिल्कुल सफल नहीं है, उसे लगता है इस जीवन में तो मैं बिल्कुल असफल हो गया, तो वो क्या ऐसा उपाय करे जो सफल हो जाए? देखो, आज अगर कोई इंसान अपने जीवन से निराश है जी। तो मैं एक उपाय बताता हूँ। उसके लिए वो इंसान अपना ये चाहेगा कि दूसरा जीवन भी ले सकता है। जी जी। वो जीवन अच्छा भी रहेगा, ये जीवन भी अच्छा है, इसके अंदर भी उसे खुशहाली मिलेगी। ठीक है जी। करना क्या है कि शमशान घाट में जाना है, ठीक है, वहाँ से मिट्टी लेनी है, और एक जो शमशान घाट के अंदर जो राख होती है, ठीक है, वो लेनी है। ठीक है। ठीक है, वो अपने घर पे लेके आनी है। करना क्या है, उसको स्नान करना है। ठीक है। ठीक है, स्नान करना है, वो करने हैं 7 दिन। अच्छा। जैसे ही 7 दिन करते हैं, स्नान करते समय एक मंत्र बोलना है, उस मंत्र का उच्चारण करो, सारे काम सही हो जाएंगे। जैसे कि मंत्र है, काली कलकत्ते वाली, मरघट के तू रहने वाली, तेरा वचन ना जाए खाली, और 7 बुझाओ वाली। ये मंत्र सिर्फ 7 दिन आप नहाने के बाद बोल लो अपने मुख से, और 7 दिन बाद आप देखो आपका जीवन क्या है, आप किस चीज़ से परेशान हो, वो चीज़ आप भूल सकते हो। मतलब दूसरा सफल जीवन मिल जाएगा उसको? बिल्कुल मिलेगा जी। ये बस काम करना है। तो गुरुजी, कोई ऐसा उपाय बताइए, जैसे घर वाले नहीं मान रहे शादी के लिए और समाज भी खिलाफ है, लेकिन प्रेम विवाह करना है, कोई शादी के लिए अच्छा सा उपाय बताइए। देखो, इसके लिए उपाय है, और मात्र 21 दिन के अंदर दोनों फैमिली तैयार हो जाएगी। जी। करना क्या है, एक लड़की की फोटो लेनी है, लड़के की फोटो लेनी है, ठीक है। ठीक है, और 2 नारियल लेने हैं। एक नारियल पे तो लड़के की फोटो लगानी है और लड़की की लगानी है, उसको मूली से बांधनी है, और एक वाइट पन्ना लेना है। दूसरे नारियल पे करना क्या है, पन्ने पे करना क्या है कि जो फैमिली वाले एग्री नहीं हो रहे हैं, फैमिली तैयार नहीं हो रही है, उनका नाम लिखना है। ठीक है। नाम लिख के उस नारियल पे बांधना है, नारियल पे बांध के मूली से बांधना है, ठीक है, और बांध के उन दोनों को मिला दे, और 7 दिन अपने घर में रखी ऐसी जगह पे कि फैमिली वाले देख ना पाए। ये उपाय करो, उसके बाद रास्ता तैयार है। जी, सब मान जाएंगे? बिल्कुल तैयार है जी, बहुत अच्छे। तो गुरुजी, जैसे लड़का शादी के लिए नहीं मान रहा है, रिलेशनशिप को कई साल हो गए हैं, लेकिन अब लड़का शादी के लिए नहीं मान रहा है, तो वो लड़की क्या उपाय करे? देखो, करना क्या है, लड़की को एक नारियल लेना है, और लड़के की फोटो लेनी है जी। और एक नाल लेना है, मूली लेनी है, और लड़के की फोटो पे बांध लेना है। ठीक है। ठीक है, और बांध के उसको लड़की को सच्चे मन से दिल से अरदास करना है महाकाल से, और महाकाल को सच्चे मन से रख के ये बोलो कि महाकाल 1 महीने के अंदर मैं आपके दरबार में आऊंगी, मेरा ये काम होना चाहिए। ठीक तो है। 1,01% होगा। जी सर। तो गुरुजी, जैसे कोई लड़का लड़की को वश में करना चाहता है शादी के लिए, तो वो क्या उपाय करे? देखो, उपाय करना है लड़की को, जैसे कि एक तेज पत्ता लेना है, ठीक है, और तेज पत्ते के ऊपर पहले तो लड़के का नाम लिखना है, ठीक है, वहाँ पे 3 प्लस के निशान देने हैं, ठीक है। पेन से, और 3 पेन के निशान देने के बाद, प्लस के निशान देने के बाद अपना नाम लिखना है, और रात को 12:13 पे उसको जलाना है। ठीक है। उसकी जो राख बनती है, ठीक है, वो एक जगह इकट्ठी करनी है, और जो राख है, जो भस्म है, वो अपने हाथ में लेनी है, ठीक है। और लेके ऐसे अपने हाथों से नीचे नीचे छोड़नी है, और बोलना क्या है, ओम वस्यम वस्यम क्रू
क्रू स्वाहा। हम्म। ये मंत्र करने के बाद देखो कि वो लड़का कैसे मोहित हो जाता है। जी। अपने हाथ में जो राख है, जो भस्म है, वो नीचे करनी है, नीचे डालनी है और बोलना क्या है कि ओम वस्यम वस्यम क्रू क्रू स्वाहा। ये मंत्र का उच्चारण करना है और करने के बाद आप देखो कि वो जो लड़की है पूरी तरीके से मोहित हो जाएगी अपने जी ऊपर। जी सर। तो गुरुजी किसी दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं या वो बिजनेस में करोड़पति बनना चाहता है लेकिन शुरुआत ही नहीं हो रही है, कहीं भी बिजनेस सारा ठप पड़ा है, तो वो क्या ऐसा उपाय करे? देखो करना क्या है, अगर परेशानी में है, बिजनेस के प्रॉब्लम में है, तो करना क्या है, अगर किसी कोई शॉप चला रहा है, कोई दुकान कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है, उसके अंदर सफलता नहीं मिलती है कोई इंसान को। जी जी। उसके अंदर करना क्या है कि कोई इंसान की दुकान है, जैसे कि वहाँ पे गल्ला होता है, ठीक है, जहाँ पे एक तिजोरी होती है जो हर इंसान अपने पैसे वहाँ जमा करता है, ठीक है। ठीक है, और एक मंदिर होता है छोटा, हर दुकान के अंदर मंदिर छोटा होता है। तो पहले तो एक चादर लेके आनी है, जैसे कि बालाजी की जो एक ध्वजा होती है, ठीक है, वो ध्वजा लेके आनी है ठीक है और जी। एक नारियल लेके आना है। ठीक है। उस ध्वजा को और उस नारियल को मिला लो, मिला के करना क्या है कि चारों तरफ अपनी दुकान के अंदर घुमा लो। घुमाने के बाद एक बार अपने गले के पास रख दो और 7 दिन ये चीजें रख लो। उसके बाद आप देखो काम कैसे चलता है। जी आप सोचोगे काम क्या था और कहाँ से कहाँ क्या हो गया। जी जी जी। तो कोई यंगस्टर लड़का है सर जिसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है, ना तो बिजनेस कर पा रहा है ना ही नौकरी कर पा रहा है, उसको आगे का कुछ नहीं पता कि मैं अपनी लाइफ में करने क्या वाला हूँ, तो वो क्या ऐसा उपाय करे जिससे सफल हो जाए? देखो राजस्थान के अंदर आपने खाटू श्याम जी का मंदिर सुना होगा जी नाम? जी, बहुत मशहूर ठीक है। है, मशहूर है और बाबा श्याम हर इंसान की मनोकामना पूरी करते जी हैं। जी जी। वहाँ पे जाओ, रिंगत से अपनी 2 ध्वजा लो, ठीक है। 2 ध्वजा लेके पैदल यात्रा करो रिंगत से खाटू श्याम की, जी। ठीक है, और 2 ध्वजा एक तो श्री श्याम बाबा को अर्पित कर दो ठीक है। और दूसरी ध्वजा अपने घर पे लेके आओ ठीक है। और वो 7 दिन अपने घर पे रखो और 7 दिन बाद देखो क्या चमत्कार होता है। जी। जो निराशा है वो सारी दूर हो जाएगी। तो गुरुजी जैसे एक वशीकरण का ज़बरदस्त उपाय बताइए, चाहे लड़का नहीं मान रहा है या लड़की नहीं मान रही है, रिलेशनशिप में आना चाहता है, तो वो क्या ऐसा उपाय करे जो लड़का या लड़की वश में हो जाए, दोनों पे असर करे? देखो करना क्या है, दोनों अगर चाहते हैं, लड़का भी चाहता है, अगर लड़की भी चाहती है, तो बिल्कुल वश में हो सकते हैं। ठीक है। उपाय बताऊंगा, अगर 1% ना हो तो वो एक बार मेरे से जरूर कांटेक्ट करे, उस चीज़ का रास्ता भी मैं दिखाऊंगा। सबसे बड़ा उपाय है वो ये कि 2 नींबू लेने हैं, ठीक है, और 4 काली मिर्च लेनी है, ठीक है। और जो 4 कील लेनी है। इन चीज़ों को एक जगह इकट्ठी करनी है, ठीक है। ठीक है, इकट्ठी करके एक लाल कपड़े के अंदर बांधनी है और उसे लड़की के ऊपर, अगर लड़की को वशीकरण करना है तो लड़की के ऊपर 7 बार घुमाना है और लड़की का नाम लेना है। अगर लड़का करता है तो लड़की के 7 बार अपने सर पे से घुमाना है और लड़के का नाम लेना है। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद उसको गांठ बांधो, टाइट बांध के एक जो जल प्रवाह होता है, कहीं कोई नदी जाती है, कोई चलता हुआ पानी है, उसके अंदर उसको छोड़ दो। जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे प्यार बढ़ेगा एक दूसरे के लिए। जी, बहुत अच्छा उपाय बताया। तो गुरुजी अब सावन भी आ रहा है जी, लड़कियों को कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनको मन पसंदीदा वर मिल जाए। जी बिल्कुल, जी। उपाय है मेरे पास। जैसे कि लड़कियां करती है 16 सोमवार करती है, जी जी, करते और हैं। मैं एक सोमवार के अंदर उपाय निकाल सकता हूँ, बता सकता हूँ, वो कर ले एक बार, और जो अपना जीवन साथी पाना चाहती है वो जीवन साथी मिल सकता है। बताइए जी। करना क्या है कि एक पीपल का पत्ता लेना है, ठीक है। ठीक है, पीपल के पत्ते के ऊपर करना क्या है कि एक तो महादेव का नाम लिखिए, एक पार्वती का नाम लिखिए, जी। और नीचे लिखिए लड़के का नाम, वहाँ पे प्लस का निशान लगाइए और आगे लिखिए लड़की का नाम। अगर लड़का करना चाहता है तो लड़की का लिखे और लड़की करना चाहती है तो लड़का का लिखिए। ठीक है। ठीक है, ये करना क्या है, ये पत्ते के अंदर आपको फोल्ड कर लेना है, फोल्ड करके महाकाल के मंदिर के अंदर, महादेव के मंदिर के अंदर अर्पित कर देना है और जो मनोकामना है वो अपने सच्चे दिल से मांगिए उसके ऊपर। तो गुरुजी कोई कोर्ट केस से परेशान है, किसी के बच्चे पे केस चल रहे हैं, कईयों के पति पे केस चल रहे हैं, कोई मतलब कोर्ट केस हटने के ही नाम नहीं ले रहे हैं, तो उसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए। देखो अगर इन चीज़ों से परेशानी है अपने जीवन के अंदर, जी। तो आप एक उपाय बताता हूँ, वो उपाय करो, आपको 101% ये उपाय करने के बाद इन चीज़ों में सफलता मिलेगी और रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी। करना क्या है आपको, एक जैसे कि एक कोरा पन्ना लेना है, सफ़ेद पन्ना लेना है। सफ़ेद पन्ने के अंदर जो भी परेशानी है, जो भी अपने घर में चल रही है, परेशानी चल रही है, इंसान के ऊपर चल रही है, वो परेशानी लिख लो, ठीक है, और नीचे एक मंत्र लिखना है, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। जी। 3 ये
मंत्र लिखने हैं, मंत्र लिखने के बाद उसको फोड़ करना है और बालाजी के मंदिर में बालाजी को अर्पित कर दो और एक प्रसाद के साथ अर्पित कर दो। ये काम करने के बाद जो मनोकामना वो पूर्ण हो पाएगी। तो गुरुजी कोई अपनी नेगेटिविटी घर पे उससे परेशान है या किसी पे भूत प्रेत या नेगेटिविटी का बहुत साया है या कहते हैं कि पितृ दोष है, तो वो जीवन में परेशान ही परेशान रहता है उनका पूरा परिवार, तो उनके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए। बिल्कुल उपाय है। अगर इन चीज़ों से परेशान है तो इन चीज़ों का मेरे पास उपाय है। जो उपाय बताता हूँ एक बार करो, उन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। अगर बाहर नहीं निकलते हो तो एक बार मेरे से संपर्क करो, उन चीज़ों से मैं बाहर जरूर निकालूंगा। उपाय करना क्या है इसके लिए, देखो। तो गुरुजी जिन घरों पे नेगेटिविटी हावी है, कोई कहता है भूत प्रेत है, पितृ दोष है, या पुराने जो बुजुर्ग है उनका साया पड़ रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो वो क्या उपाय करें? देखो करना क्या है, अपने घर का पानी लो, जल लो, ठीक है, एक बोतल लेनी है, उसके अंदर जल लो, घर का जल। और हाँ घर का जल लो, और वहाँ पे एक मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है राजस्थान के अंदर, वहाँ पे जाइए, सच्चे मन से दर्शन कीजिए और जो मनोकामना है अपने दिल के अंदर वो मांगिए। ठीक है। और जो पानी है अपने जो पानी है वो अपने साथ रखिए, दर्शन करते समय रखिए। और जो आप वापस आओ, जहाँ की वो जो मेहंदीपुर बालाजी है वहाँ की जो काकड़ है वहाँ पे अगर आप आओ तो वो अर्पित कर दीजिए वहाँ पे पानी। और वो अर्पित करने के बाद आप देखो जो भी आप ईड़ा पीड़ा के अंदर हो, जो भी फैमिली परेशान है, उन चीज़ों से बाहर होंगे। तो गुरुजी कोई जैसे विदेश यात्रा जाना चाहता है लेकिन रुकावट बन रही है, ना तो वीज़ा लग रहा है, ना कोई बाहर नौकरी जॉब करना चाहते हैं तो वो भी नहीं मिल रही है, तो वो क्या ऐसा उपाय करे जिसके वो वीज़ा मिल जाए, विदेश यात्रा में सफल हो जाए उसको? देखो इस चीज़ का उपाय भी है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि विदेश यात्रा होती है और विदेश यात्रा एक पवन पुत्र हनुमान है। जी जी। इनकी सेम राशि मिलती है, सेम नाम मिलता है, ठीक है। और ये उपाय मैं उन्हीं के ऊपर बताऊंगा, वही ये काम कल्याण अपना ये वही करेंगे। जी जी। तो करना क्या है, ये उपाय करना क्या है कि जैसे कि एक ध्वजा लेनी है और एक नारियल लेना है जी, ठीक है। और जो मनोकामना है वो मनोकामना उन दोनों चीजों को हाथ में लेना है। और जो मनोकामना है वो अपने मन से मांगनी है, दिल से मांगनी है। जैसे कि विदेश जाना है, विदेश के लिए मांगनी है, ठीक है। और वो मांग के करना क्या है, जो नारियल है वो 11 दिन अपने घर पे रखना है, ठीक है। और अपने 11 पर अपने सर पे घुमाना है, ठीक है, ठीक है। और वो 11 दिन घर पे रखना है। 11 दिन बाद करना है नारियल अपने जो बालाजी को जो मंदिर है वहाँ पे अर्पित कर दीजिए, बालाजी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद और जो ध्वजा है वो अपने घर पे रखिए। और जो ध्वजा है जो अपने 11 दिन बाद अपना का जो काम बनता है, जो हमें सफलता मिलती है, 11 दिन बाद में वीजा आता है या फिर बाहर जाने का जो संजोग बनता है, तो ध्वजा एक बार अपने साथ लेके जाइए, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। बाहर तो जाओगे वहाँ पे और सफलता मिलेगी आपको। जी गुरुजी, बहुत अच्छा उपाय बताया आपने। कुछ जैसे हमारे भाई हैं ड्राइवरी करते हैं जी, वो वाहन चलाते हैं, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है आजकल। जैसे सड़कें भी अच्छी नहीं हैं, हमारे राजनीति ऐसी चल रही है कि सड़कें ना तो सड़कें अच्छी है ना वाहन ठीक रहते हैं, तो उसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए जिससे एक्सीडेंट ना हो। काल मृत्यु वो मरे जो भक्त हो चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जी जी जी। ठीक है। तो काल उनका क्या बिगाड़ेगा। पहले तो महादेव की एक उपाय बताऊंगा, एक उपाय करो और उनको सच्चे मन से उनकी जो प्रार्थना है वो करो और अपने सच्चे मन से उनको मानो। और एक उपाय बताता हूँ, करना क्या है, जैसे कि एक आकटे का पत्ता लेना है और आकटे के दूध से वहाँ पे लिखना ओम नमः शिवाय। और जो मैंने मंत्र बताया है वो मंत्र का नीचे आपको लिख देना है। ठीक है। लिखने के बाद ये महाकाल को अर्पित कर दो। और जो एक्सीडेंट आप कहते हो कि कोई की अकाल मृत्यु हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो कभी जीवन में आपको नहीं मिलेगी। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और हमारे व्यूअर्स भी देखे होंगे, बहुत अच्छे उपाय बताए। आपका ये पॉडकास्ट देखकर ज़रूर उनकी लाइफ में इम्प्लीमेंट आएगा। तो आपका भी थैंक यू और धन्यवाद। गुरुजी का जितने भी कॉन्टैक्ट्स और नंबर है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और गुरुजी हमारे चैनल पर और आते रहेंगे। तो जय श्री महाकाल गुरुजी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।